हम जब मकान बनाते हैं तो ये डेफिनेट है, उसमें पौड़ियाँ तो बनेंगी, सीढ़ियाँ तो बनेंगी ना। तो हमें पता नहीं चलता कई बार कि वास्तु का हिसाब क्या है, कि सीढ़ियों की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। तो यदि तो आपको 5 एलिमेंट्स का पता है आपके घर में, जैसे हम खुद 5 एलिमेंट्स के बने हैं। कौन से? वाटर, एयर, फायर, देन अर्थ, देन स्पेस। मैं कह लूँ पानी, हवा, अग्नि, मिट्टी, ब्रह्मांड। 5 एलिमेंट के हम बने हैं, 5 का ही हमारा मकान होता है। मकान में भी जो डायरेक्शन होती है उनमें भी ये 5 ही एलिमेंट। तो 5 एलिमेंट मैंने अपनी पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट किस डायरेक्शन में। आज मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पौड़ी जो होनी चाहिए, सीढ़ी जो होनी चाहिए, वो किस एलिमेंट में होनी चाहिए, किस जोन में होनी चाहिए। मतलब ये वाटर जोन में होनी चाहिए कि एयर जोन में होनी चाहिए कि स्पेस में होनी चाहिए कि अर्थ एलिमेंट से होनी चाहिए। तो आंसर है कि आपकी जो सीढ़ी है वो अर्थ जोन में आनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि अर्थ जोन कहाँ से कहाँ तक जाता है, कि जो मिट्टी एलिमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी। देखो, अपना फेस आप ईस्ट की तरफ कर लेना, मतलब जहाँ से सूर्य उदय होता है मॉर्निंग में। तो जहाँ से सूर्य उदय हो रहा है मॉर्निंग में, वो होगी आपकी ईस्ट डायरेक्शन। आपकी बैक क्या होगी? वेस्ट। आपका बायां हाथ क्या होगा? नॉर्थ। और आपका दायां हाथ क्या होगा? साउथ। मतलब ईस्ट जहाँ पे आपने सूरज को आप देख रहे हो सुबह बिल्कुल, वेस्ट आपकी पीठ, नॉर्थ आपका बायां हाथ लेफ्ट हैंड, और दायां हाथ क्या होगा? आपका साउथ। तो ऐसे देखो, यहाँ पे ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ये होगी वेस्ट, ये ईस्ट, और ये बायां हाथ नॉर्थ, ये वाला, ठीक है, और ये आपका दायां हाथ मतलब साउथ। अब मैं आता हूँ वेस्ट और साउथ की बिल्कुल इन बिटवीन। बिल्कुल इन बिटवीन आएगा जी साउथ वेस्ट, ठीक है। अब साउथ वेस्ट और साउथ की इन बिटवीन ये आ जाएगा साउथ साउथ वेस्ट। अब यहाँ से पौड़ी सीढ़ी का होना यहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से? साउथ साउथ वेस्ट से। यहाँ आ सकती है सीढ़ी। आगे चलो तो आपका जोन आएगा साउथ वेस्ट, मतलब साउथ और वेस्ट के इन बिटवीन। ये सबसे बढ़िया जोन होता है सीढ़ी के लिए, साउथ वेस्ट। फिर थोड़ा आगे चलो तो ये जोन आया था वेस्ट साउथ वेस्ट, यहाँ भी सीढ़ी हो सकती है, और लास्टली वेस्ट में भी सीढ़ी जा सकती है। तो अर्थ एलिमेंट यहाँ से शुरू होता है, साउथ साउथ वेस्ट, देन साउथ वेस्ट, देन वेस्ट साउथ वेस्ट, और लास्ट में हम आ जाते हैं वेस्ट तक। वैसे अर्थ एलिमेंट यहाँ खत्म हो जाता है वेस्ट साउथ वेस्ट पे, पर आप कोई नहीं, सीढ़ी को यहाँ तक ले जा सकते हो, वेस्ट तक हो सकती है। तो सीढ़ी इस जोन में रहेगी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट हैवी होता है, तो सीढ़ी का भी एक हैवीनेस है। तो इस जोन में होगी तो सीढ़ी बहुत अच्छा रहेगी, आपको प्रोग्रेस देगी, क्योंकि सीढ़ी से हम चढ़ते हैं, मतलब प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में। तो एक बात और, फिर हमारे दिमाग में होता है कि सीढ़ी क्लॉकवाइज होनी चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। यदि तो सीढ़ी आपकी इस जोन में है, अर्थ में, मतलब इसको हम कहेंगे गुड जोन है ये, तो यहाँ यदि सीढ़ी बनती है तो ये होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस जोन में। यदि सीढ़ी इसका नेगेटिव जोन कौन सा है? बिल्कुल इधर आ जाओ, जैसे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट तक, ये जोन नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया या ईस्ट हो गया, ये इसका साउथ वेस्ट का एंटी है 180 डिग्री। इस जोन में सीढ़ी रहेगी तो
वो सीढ़ी के लिए नेगेटिव जोन होगा। तो यदि सीढ़ी पॉजिटिव जोन में है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए वो। तो सीढ़ी यदि यहाँ आ जाती है इस जोन में तो फिर एंटी क्लॉकवाइज नहीं, वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो आपको पता है कि क्लॉकवाइज जब हम किसी चीज़ को घुमाते हैं तो वो चीज़ बंद होती है, अंदर की तरफ जाती है, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज किसी चीज़ को घुमाते हैं तो वो चीज़ खुलती है। तो पॉजिटिव जोन में होनी चाहिए तो ओके एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे नेगेटिव जोन में आएगी सीढ़ी तो क्लॉकवाइज। और एक बात ध्यान रखना, और सीढ़ी के स्टेप्स हमेशा ही ऑड नंबर में होने चाहिए। जैसे हो सकते हैं 17, 19, 21, मतलब ऑड नंबर, नॉट इन इवन। और ब्रह्म स्थान जो आपके घर का बिल्कुल सेंटर है, वहाँ पे तो सीढ़ी कभी भी नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना। यदि सीढ़ी आपकी अर्थ एलिमेंट में नहीं है, एयर एलिमेंट में आ जाती है, क्योंकि ये अर्थ के सामने का जो है जगह, ये पहले तो वाटर आता है, वाटर के बाद एयर आ जाती है, मतलब इसके सामने वाटर है, वाटर के बाद एयर है। तो इस जोन में रहेगी, वाटर में सीढ़ी का होना या एयर में सीढ़ी का होना, तो आप खुद ही सोचो ना, सीढ़ी कहाँ बाहर है उसका, तो उसको भारी एलिमेंट ही चाहिए। तो फिर उसमें हमें करेक्शन करनी पड़ती है। तो यदि आपको आपके घर में ऐसा कोई वास्तु दोष है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। अदरवाइज ये चीज़ याद रखिएगा सीढ़ी के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्थ एलिमेंट के अंदर ही सीढ़ी बने तो अच्छा है, ओके। थैंक यू।